Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are well and safe. So, welcome to our English class. Today, in our fifth English class, we are going to discuss our lesson number one, Carry the Carrier. So, बेटा इस लेसन में हम जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में आज प्रदूषण किस प्रकार से फैल रहा है, तो किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जो इस लेसन से रिलेटेड है। लुक अराउंड इन योर हाउस, अपने घर में आप देखेंगे आसपास। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, और उन चीज़ों की आप लिस्ट बनाएंगे जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं। लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, आप क्लासरूम के में देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, और आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो कि प्लास्टिक से बनी हुई। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम वुड और पेपर, और इनमें से कितनी चीज़ें लकड़ी या पेपर से बन सकती हैं। आप इन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक है ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और इसके कारण जो हमारी लैंड है उसके ऊपर जो लैंड है हमारी वो पोल्यूट होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने घर में उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं, और उनमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप प्लास्टिक की बजाय वुड से या पेपर से बना सकते हैं। चलिए, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन, कैरी द कैरियर, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन। सो ये जो वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन में आने वाले हैं, चलिए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टबर्न। सो इसका मीनिंग सिनोनिम होता है नॉट विलिंग टू चेंज थॉट्स, जो अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं उनको चेंज ना करें, जो उनको चेंज करने का इच्छुक ना हो। सो मीनिंग इसका हिंदी में हम कह सकते हैं जिद्दी, जो अपनी जिद पर अड़ा रहे, जिद्दी। नेक्स्ट है कॉक्स्ट। कॉक्स्ट होता है परसुएडेड। परसुएडेड होता है समझाकर मनाना। जिस प्रकार से हम भी अपने पेरेंट्स से कई बार अपनी जो बात मनवाते हैं उसके लिए हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं, तो इसी प्रकार से परसुएडेड या समझाकर मनाना। थर्ड जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है ट्रॉटेड। वॉक इन लिटिल फास्ट, थोड़ा सा तेज चलना, तेज चलना। नेक्स्ट इज हॉट फुटेड। हॉट फुटेड होता है वॉक्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज चलना। आपने देखा होगा हम कई बार जब जल्दी करते हैं तो हम बड़े तेज तेज कदमों से चलते हैं, उसे ही हम कहते हैं हॉट फुटेड। वॉक्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज चलना। नेक्स्ट इज हाफ्ट। हाफ्ट होता है स्पोक इन अ रूड वे टू एक्सप्रेस एंगर, कि अपने गुस्से को दिखाने के लिए थोड़ा सा रूड तरीके से बात करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम भी थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं हाफ्ट, चिढ़ाना। नेक्स्ट इज वोव्ड। वोव्ड होता है प्लेस्ड, कसम खाई। सो वोव होता है कसम। सो यहाँ पे वोव का मीनिंग है कसम खाई। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड। रिकमेंडेड होता है एडवाइज्ड, या किसी चीज़ को रिकमेंड करना, एडवाइस देना या सलाह देना। नेक्स्ट इज ईगरली। ईगरली होता है एक्साइटेडली, उत्सुकता से। नेक्स्ट इज सेग्रीगेट। सेग्रीगेट होता है सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको अलग करना, सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। सो अलग करना। नेक्स्ट इज डिकोड। डिकोड होता है अंडरस्टैंड, समझना। सो जिससे हम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में हम बात करें, कोड करें, तो उसको डिकोड करना मतलब उसको समझना, अंडरस्टैंड करना या समझना।
सो स्टबर्न, नॉट विलिंग टू चेंज थॉट्स, जिद्दी। कॉक्स्ड, परsuaded, समझाकर, मनाना। ट्रोटेड, वॉक्ड अ लिटिल फास्ट, तेज चलना। हॉट फुटेड, वॉक्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज चलना। हफ्ड, स्पोक इन ए रूड वे टू एक्सप्रेस एंगर, चिढ़ाना, अपने गुस्से को दिखाने के लिए रूड वे में बात करना। वोव्ड, प्लीज्ड, कसम खाई। रिकमेंडेड, एडवाइज्ड, सलाह दी। ईगरली, एक्साइटेडली, बेसब्री से या उत्सुकता से। सेग्रीगेट, सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, चीज़ों को अलग अलग करना, अलग करना। नेक्स्ट इज डिकोड, अंडरस्टैंड या समझना। तो चलिए अब हम अपने लेसन को देखते हैं। कैरी द कैरियर। सो एक लड़का है इसके अंदर जो कि भागते हुए अपनी माँ के पास आता है और वह क्या देखता है उसके बारे में अपनी माँ को बताता है। माँ, देयर इज अ मैन हु हैज सेट अप अ टेबल एट द स्ट्रीट कॉर्नर। कि माँ, देयर इज अ मैन, वहाँ पर एक आदमी है। हु हैज सेट अप अ टेबल, जिसने अपनी एक टेबल है वो सेट किया हुआ है। एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जो गली का जो नुक्कड़ है उसका जो कॉर्नर है उसके अंदर। इट इज ऑलमोस्ट बेयर, बेयर का मतलब होता है बेटा खाली, कि वो लगभग खाली है। दैट मीन उस टेबल के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। ही सेज, वो कहता है, ही इज सेलिंग एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। कि वो एडवाइस बेच रहा है, सलाह बेच रहा है। टू मेक अस वाइज, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। अनाउंस्ड, गुंजन एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब होता है उत्साह से। सो वो बड़े ही उत्साह में आकर एक्साइटेडली वहाँ पर वो अपनी माँ को ये बातें कहता है कि गली के कॉर्नर में एक आदमी ने अपनी टेबल लगा रखी है और उसकी टेबल लगभग खाली है और वो कह रहा है कि वो लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए एडवाइस बेच रहा है। सो उसकी जो माँ है वो कहती है, विल यू टेक हिज एडवाइस, आस्क हिज मदर। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम एडवाइस लेना पसंद करोगे, क्या तुम एडवाइस लेना चाहोगे। यू आर स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो दूसरे की बात ना मानता। तो कहती है कि तुम तो जिद्दी हो, एंड वोंट टेक एनी फ्रॉम योर फादर और मी। और तुम तो इतने जिद्दी हो कि अगर मैं या तुम्हारे पापा जो हैं वो अगर तुम्हें कुछ एडवाइस दे, कुछ सलाह दे, तो तुम हमसे ही नहीं लेते हो, तो क्या तुम उससे वो एडवाइस लोगे? नो, नो। ही सीम्स स्मार्ट, नहीं नहीं, वो तो स्मार्ट दिख रहा है। ही हैज़ ए फाइल फुल ऑफ डिग्रीज, उसके पास एक फाइल है जो कि पूरी डिग्रियों से भरी हुई है। ही गोट फ्रॉम प्लेसेस, जो उसने अलग अलग जगह से ली है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ, जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं। कि उसके पास एक फ़ाइल है जो कि उसकी डिग्री से भरी हुई है और उसने उसे ऐसे ऐसी जगहों से लिया है जो कि मैंने सुना भी नहीं है, जिन जगहों के बारे में। इट ओनली कॉस्ट 5 रुपीज़, ये केवल 5 रुपये मुझे कॉस्ट करेगा। मतलब इसकी जो कीमत है एक एडवाइस की वो केवल 5 रुपये है। कॉस्ट गुंजन, गुंजन अपनी माँ को कहता है। उसकी माँ वापस उसको रिप्लाई करती है, वेल, ठीक है, यू हैव ऑल दैट बर्थडे मनी, कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो बर्थडे है उसका जो पैसा है वो तुम्हारे पास है। दिस मे बी ए गुड वे टू स्पेंड सम ऑफ इट, और ये एक अच्छा तरीका होता है जहाँ तुम उस पैसे को खर्च कर सकते हो। एग्रीड हिज मदर, उसकी माँ उसके साथ एग्री हो जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारा जो बर्थडे का पैसा है उसको यूटिलाइज करने का ये एक सही मौका है और सही तरीका है, तुम यहाँ पर उसको यूटिलाइज कर सकते हो। गुंजन trotted ऑफ टू द स्ट्रीट, जो गुंजन है वो बड़ी ही तेज़ी से गली के कॉर्नर में जाता है।
एंड कम बैक विद अ स्मॉल एनवलप, और वापस आता है एक छोटे से एनवलप के साथ, मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर, जो कि रिसाइकल्ड किए गए न्यूज़पेपर से बना हुआ है। ही ओपनड इट, वो उसको खोलता है, एंड टुक आउट अ स्लिप ऑफ पेपर, और उसके अंदर से वो एक स्लिप ऑफ पेपर निकालता है, एक कागज़ की स्लिप निकालता है। कैरी द कैरियर, तो उस स्लिप जो वो निकालता है उसके ऊपर लिखा होता है कैरी द कैरियर, कि आप कैरियर को कैरी करें। व्हाट ऑन अर्थ डज दैट मीन, कि इसका क्या मतलब है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है, कैरी द कैरियर। व्हाट अ स्टूपिड एडवाइस, कितनी स्टूपिड एडवाइस है। शाउटेड गुंजन, गुंजन चिल्लाता है। आई कांट बिलीव आई पेड 5 रुपीज़ फॉर दिस, आई कांट बिलीव आई पेड 5 रुपीज़ फॉर दिस, कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इस कागज़ के टुकड़े के लिए 5 रुपये पे किए। डू यू नो वट इट कुड मीन, आस्क हिज मदर, उसकी जो माँ है वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। नो एंड आई डोंट वांट टू नो, तो गुंजन कहता है नहीं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। आई विल रिटर्न इट टू हिम, मैं उसे ये वापस कर दूंगा। हिज स्टम्बम वाज शोइंग, उसका जो जिद्दीपन था वो अब दिखाई दे रहा था। गुंजन वेंट हॉट फुटेड, सो हॉट फुटेड का मतलब क्या होता है, बड़ी ही जल्दी करके जाना, तेज जा। टू द सेलर ऑफ द एडवाइस, वो बड़ी ही जल्दी करके और जो सेलर है एडवाइस का उसके पास वापस जाता है। द यंग मैन स्माइल्ड एट हिम, जो यंग मैन है वो उसके ऊपर मुस्कुराता है। आफ्टर गुंजन हैड शाउटेड एट हिम, जब गुंजन उसके ऊपर चिल्लाता है और वो चुप हो जाता है। फॉर फूलिंग अ यंग बॉय, एक यंग बॉय को फूल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो वो उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुमने एक यंग बॉय को मूर्ख बना दिया, एक छोटे बच्चे को तुमने बेवकूफ़ बना दिया है। द यंग मैन कामली सेड, तो ये जो यंग मैन है वो बड़े ही आराम से उसे कहता है, द गुड्स सोल्ड मे बी रिटर्न, कि जो भी हमने जो गुड्स आपको बेचे हैं वो रिटर्न हो सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापस, तो ये आप वापस कर सकते हो, बट विद अ कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन के साथ। तो वहाँ पे उसने कहा कि आप अपने गुड्स को वापस तो कर सकते हो, बट देयर शुड बी ए कंडीशन, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, यू हैव टू गिव एन राइटिंग दैट यू वॉन्ट फॉलो द एडवाइस, कि तुम्हें ये लिख कर देना होगा कि तुम ये एडवाइस जो मैंने यहाँ पर इस पेपर पे लिख कर तुम्हें दी है, तुम इसको कभी भी फॉलो नहीं करोगे। हम आई डोंट नीड योर स्टूपिड एडवाइस इवन फॉर फ्री, कि जो गुंजन है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये जो स्टूपिड एडवाइस है ये नहीं चाहिए, और फ्री में भी नहीं चाहिए। हाफ्ट गुंजन, गुंजन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है। सो द पीस ऑफ पेपर, तो जो पीस ऑफ पेपर है, एंड द मनी एक्सचेंज हैंड्स, तो वो जो पीस ऑफ पेपर है वो वापस उस दुकानदार को वो दे देता है और अपना पैसा वो वापस ले लेता है। एंड एवरीवन सीम्ड हैप्पी, और दोनों ही खुश नज़र आते हैं। यू कैन नॉट यूज़ माई एडवाइस एनी टाइम एनी वेयर रिमाइंडेड द यंग मैन, और जो यंग मैन था वो उस गुंजन को रिमाइंड कराता है, उसको दोबारा से याद दिलाता है कि तुम मेरी जो एडवाइस है इसको कभी भी और कहीं पर भी इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। When गुंजन वेंट शॉपिंग, जब गुंजन शॉपिंग के लिए जाता है विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, दैट इवनिंग, उस शाम को ही जब वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाता है, दे हैड टू पे एन एक्स्ट्रा रुपी फॉर द क्लोथ बैग एट द वेजिटेबल शॉप, देन एट द मिल्क बूथ एंड अगेन एट द ग्रोसरी स्टोर। सो जब गुंजन और उसकी माँ शाम को शॉपिंग के लिए जाते हैं
दे हैड टू पे एन एक्स्ट्रा रुपी, तो उन्हें 1 रुपये अतिरिक्त जो है वो पेमेंट करना पड़ता है फॉर द क्लॉथ बैग, जो कपड़े का बैग होता है उसके लिए, एट द वेजिटेबल शॉप के ऊपर, देन द मिल्क बूथ, उसके बाद मिल्क बूथ के ऊपर, एंड अगेन एट द ग्रोसरी स्टोर, और बाद में ग्रोसरी स्टोर के ऊपर भी। तो उन्हें हर जगह 1-1 रुपया एक्स्ट्रा क्लॉथ बैग के लिए देना पड़ता है। द बैग इज अ कैरियर इजंट इट, एक जो बैग होता है वही हमारा कैरियर होता है, क्या ऐसा नहीं है? यू हैव वॉफ्ड, तो उसकी जो माँ है वो उसको बताती है कि जो एक जो बैग होता है वही कैरियर होता है, वही कैरियर होता है, क्या ऐसा नहीं है? यू हैव वॉफ्ड, वॉफ्ड मतलब कसम खाना, तुमने कसम खाई है नॉट टू कैरी ए कैरियर, कि तुम एक जो कैरियर है उसको कैरी नहीं करोगे। सैड गुंजन मदर फर्मली, गुंजन की जो माँ है वो उसके बड़े ही फर्मली उसको कहती है। 3 रुपीज़ इन 1 डे, 3 रुपये एक दिन में। दिस मस्ट कम आउट ऑफ योर पॉकेट मनी, और ये जो 3 रुपये हैं ये अब तुम्हारी पॉकेट मनी से आएंगे। सिंस यू डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय करना, क्योंकि तुमने डिसाइड किया है नॉट टू टेक गुड एडवाइस, कि तुम अच्छी जो एडवाइस है उसको नहीं मानोगे। गुंजन फेल्ट, गुंजन को ऐसा महसूस करता है, ही हैड मेड अ मेजर मिस्टेक, कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। तो गुंजन को ऐसा महसूस होता है कि उसने एक बड़ी ही भारी गलती अब कर दी है। गो एंड अपोलाइज टू द यंग मैन, जाओ और जो यंग मैन है उससे माफ़ी मांगो। हिज मदर रिकमेंडेड, उसकी जो माँ है वो उसको रिकमेंड करती है, उसको सलाह देती है कि अब तुम जाकर और उस यंग मैन से माफ़ी मांगो। बैक वेंट गुंजन टू द स्ट्रीट कॉर्नर, जो गुंजन है वो उस गली की कॉर्नर में वापस जाता है। द यंग मैन ग्लैडली टोर अप गुंजन्स हैड रिटन नोट, जो यंग मैन है वो जो गुंजन का हैंड रिटन नोट होता है, जो जिस पे उसने लिखा होता है कि वो उसकी जो एडवाइस है उसको कभी भी यूज़ नहीं करेगा, उसको फाड़ देता है। एंड गुंजन कुड नाउ कैरी अ कैरियर, और अब जो गुंजन है वो एक कैरियर को लेकर जा सकता है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से एक जो एडवाइस है, जो इतनी अच्छी एडवाइस उसने दी थी कि कैरी द कैरियर, कि आप अपना जो थैला है उसको आप अपने साथ लेकर जाएं। जो जो थैला वगैरह जो भी हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं, वही हमारा कैरियर होता है। तो उसको वो नहीं मानता है तो उसे एक्स्ट्रा मनी हर बार देनी पड़ती है जहाँ से भी वो सामान खरीदता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें कि अगर हम अपना थैला लेकर जाएं और दुकान में जब भी हम सामान लेने जाते हैं तो हम जो पॉलीथीन का जो कैरी बैग वो देते हैं हमें, हम उसको कम कर सकते हैं। हम सामान को अपने थैले में ही डाल के ला सकते हैं। और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो कि हम फिर वापस से उसको कचरे में डाल देते हैं और वो बहुत दिनों तक हमारी धरती के ऊपर ही पड़े रहते हैं, और मच्छर मक्खी वगैरह उन पानी भरने से गंदगी उनमें फैलती है, और वो हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कितनी अच्छी एडवाइस ये थी। तो गुंजन को उस एडवाइस के बारे में समझ में आता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और आप लोग भी जितना हो सके पॉलीथीन बैग्स का कम यूज़ करेंगे, और जब भी आप कुछ सामान लेने जाएंगे तो आप अपना जो कैरी बैग है उसको लेकर जाएंगे। सो आज आप इतना ही लेसन पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे आगे की थोड़ी। कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ एडवाइस, आस्क गुंजन ईगरली, जो गुंजन है वो बड़ी ही उत्सुकता से उससे पूछता है कि क्या मुझे एक और एडवाइस मिल सकती है। तो कल हम देखेंगे कि क्या गुंजन को एक और एडवाइस मिलेगी तो क्या एडवाइस होगी और उसको वो कैसे यूटिलाइज करेगा। सो बेटा आज का आपका जो होमवर्क अब आप करेंगे, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप ट्राई करेंगे पेंसिल से कि इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप कंप्लीट करें। द यंग मैन स्टॉल इन द स्ट्रीट कॉर्नर वाज,
जो यंग मैन की स्टॉल थी स्ट्रीट कॉर्नर में वो कैसी थी या क्या थी। सेकंड, गुड्स वन सोल्ड कुड बी रिटर्न विद अ, जो गुड्स हैं जो एक बार बेच दिए गए हैं उन्हें रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन किसके साथ, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड है गुंजन पेड द यंग मैन ब्लैंक रुपीज़ फॉर द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, जो पहली एडवाइस उसे मिली थी उसके लिए गुंजन ने कितने रुपए वहाँ पर दिए थे। फोर्थ है द नॉट फॉलोइंग द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस कोस्ट गुंजन ब्लैंक रुपीज़, कि जो फर्स्ट जो एडवाइस थी उसको फॉलो ना करना गुंजन को कितना रुपया महंगा पड़ा, कितने रुपए उसको स्पेंड करने पड़े उस एडवाइस को फॉलो ना करने के एवज में। फिफ्थ, द यंग मैन टोर अप द ब्लैंक, तो जो यंग मैन था उसने किसको फाड़ दिया। तो यहाँ पर आप इनको ब्लैंक्स को फिल करेंगे with the help of pencil. Thank you. Have a good day ahead.